शाठी भोज, जो 60 कौरवों के वंशजों से जुड़ा क्षेत्र है, उसमें 14 गांव शामिल हैं। शाठा या शाठी समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर बड़ोल मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की। इस प्रकार बिजाई देवी शाठा समुदाय की देवी बन गईं। पाशी भोज, जो पाशी, पांडव, खशुओं के परिवारों का क्षेत्र है, में पंजाह, टिकरी, टटबा, ब्योंग, डिमाइना, उपरला, जारवा, जुन्याली, दाहर आदि गांव शामिल हैं। पाशी समुदाय के लोग पंजाह में एकत्र हुए और देवी गड़ाली के लिए एक मंदिर बनाने और उनकी मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया। देवी गड़ाली को देवी गुड़ियाली के नाम से भी जाना जाता है। बिजट महाराज की मूर्ति अब भी पंजाह में थी। यह मूर्ति चमत्कार दिखाने लगी। गांव में यज्ञ समारोह के दौरान कूलक गांव के एक ब्राह्मण ने सोचा कि वह इस मूर्ति को चोरी करके अपने मूल गांव कूलक ले जाएगा। वह इसमें सफल भी हो गया, लेकिन इसके बाद उसे सपनों में डरावने अनुभव होने लगे। एक दिन जब वह मूर्ति को अपने सिर पर रखकर सरान्ह की ओर जा रहा था, रास्ते में भालू गांव के लोगों ने उसे रोक लिया और आग्रह किया कि वह मूर्ति उन्हें सौंप दे। उसने सहमति जताई और मूर्ति वहीं रख दी। बाद में वे भी मूर्ति की शक्ति से डर गए और अंततः इसे सरान्ह ले जाकर एक मंदिर में स्थापित किया गया। भालू गांव के निवासियों ने बड़ी धूमधाम से मूर्ति को सरान्ह पहुंचाया। यह घटना 1653 ईस्वी की मानी जाती है, जब सिरमौर राज्य पर राजा मदन प्रकाश का शासन था, जिनका शासनकाल 1651 से 1662 ईस्वी तक रहा। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा सरान्ह में 2 मंजिला मंदिर का निर्माण किया गया। 1719 ईस्वी में राजा मही प्रकाश का राज्याभिषेक हुआ। वे शिरगुल देवता के बड़े भक्त थे। उनके शासनकाल में एक भीषण सूखा बिजट महाराज की कृपा से समाप्त हुआ। राजा ने शाया की यात्रा की और डीएम दुर्गनुमा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने सरान्ह जाकर मंदिर भवन की आधारशिला रखी। वहां उन्होंने मंदिर में नई मूर्तियां अर्पित की और चूड़धार पर्वत की यात्रा भी की। इस घटना के लगभग 200 वर्ष बाद जुब्बल के राणा ने बिजट महाराज के दूसरे मंदिर का निर्माण करवाया था। सरान्ह मंदिर के गर्भगृह में बीच में रखी मुख्य मूर्ति बिजट महाराज की है, जो सप्तगजमुखी सिंहासन पर विराजमान है। बिजट महाराज की माता रानी दमयंती की मूर्ति बिजट महाराज की मूर्ति के बाईं ओर रखी जाती है और इसे बाहर नहीं निकाला जाता। यह मूर्ति चांदी के सिक्कों से सजाई गई है। बिजट महाराज की मूर्ति को हर 10 वर्षों में एक बार पवित्र स्नान के लिए हरिद्वार ले जाया जाता है। इस यात्रा में देवता की पालकी भी उनके साथ ले जाई जाती है। यात्रा पैदल संपन्न होती है और जुलूस लगभग 1 महीने बाद विकासनगर के पास स्थित गांव भूरली पहुंचता है। वहां पालकी को रखा जाता है और भंडारी देवता की मूर्ति को एक विशेष रूप से तैयार किए गए थैले में रखकर अपनी छाती से लगाते हुए हरिद्वार तक ले जाते हैं और फिर वापस सरान्ह लाया जाता है। वापस लौटने पर बिजट महाराज मंदिर सरान्ह में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाता है। शिरगुल देवता की मूर्ति दाईं ओर पंचमुखी सिंहासन पर रखी जाती है। इसे हर 5 या 6 वर्षों में एक बार अपने भक्तों के गांवों की यात्रा पर ले जाया जाता है। इस दिव्य यात्रा को ध्यानकरा या धवांकरा कहा जाता है और इसे पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। यात्रा समाप्त होने के बाद एक महान यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ भक्तगण शामिल होते हैं। सराहा मंदिर में बिजट महाराज की पालकी स्वर्ण से तथा शिरगुल महाराज की पालकी चांदी से निर्मित की गई है। इसके अतिरिक्त मंदिर में 3 स्वर्ण और 8 रजत छड़ियां, 3 जोड़ी ढोल व करनाल, 2 रणसिंगा और 1 जोड़ी नगाड़े चांदी से बने हुए हैं। देवता बिजट महाराज का शाही स्नान स्थल हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी है। देवता बिजट महाराज के मंदिर में त्रिजुगी नारायण की अग्नि विद्यमान है, जो निरंतर प्रज्वलित रहती है। इस अग्निकुंड की अग्नि का प्रयोग बिजट महाराज की पूजा के लिए किया जाता है। बिजट महाराज की पूजा के लिए प्रयोग होने वाला जल भी एक दिव्य बावड़ी से लाया जाता है, जिसे रियासती काल से ही दीवारों द्वारा संरक्षित किया गया है। सरान्ह को शिरगुल महाराज की तृतीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बिजट महाराज प्रत्येक वर्ष देवठन अर्थात देव उठनी एकादशी के पर्व पर अपने बड़े भाई शिरगुल महाराज से मिलने चूड़धार जाते हैं।
इस देवउठन पर्व के बाद चूड़धार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जो फिर बैशाख महीने में पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। बिजट महाराज के ये जातर दोनों भाइयों के मध्य परस्पर प्रेम का प्रतीक भी है।